बेनियाजी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मुश्किल है भाई, वहाँ से ऑर्डर आएगा तो हो जाएगी। आप ये देखें ना कि पहले उसको जेल भेज दिया गया। जेल में जब कोई शख्स जाता है तो उसकी जमानत हो जाती है, पक्की हो जाती है, जुडिशल रिमांड में भेजा ना। तो आप अगर वहाँ पे अब आप देखें कि दोबारा रिमांड के लिए इस्तदा की गई और दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ से इशारे मिलते हैं। वहाँ से रिलीज़ की कॉल आएगी तो फिर आप ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इस्लामाबाद F8 कचहरी के अंदर मौजूद है। आपको बताएं कि इस वक्त कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अब घुमाया जा रहा है, लेट किया जा रहा है। पहले सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया था, अब जो है वो कहा जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान जो है वो कमरा अदालत के अंदर फवाद चौधरी को पेश करना है। हमारे साथ एक सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि देखिए जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप सारी यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त इस्लामाबाद F8 कचहरी के अंदर। तो ये थकाया जा रहा है कारकुनान को भी और सीनियर लीडरशिप को भी। सियासी इंतकामी कार्रवाई का ये जो फवाद चौधरी को निशाना बनाया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? सर, माज़रत के साथ हमने जब भी देखा है, यानी मैं जब PTI हुकूमत में थी तब भी यही सिचुएशन थी और मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो है अभी उनको लाया जा रहा है, वैसे सारे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में थे तब यही सिचुएशन उनकी थी और उनको भी इसी तरह जेलों में डाल दिया जाता था और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा के। तो ये जो सिलसिला है, ये सियासतदानों ने जो शुरू किया है, किसके कहने पर शुरू किया है, इसको भी देखना होगा। लेकिन अभी जो मामलात है, यानी ये पार्टी हुक्मरान जमात बनेगी तब जाके फिर इनको पकड़ा जाएगा, अब वो हैं तो इनको पकड़ा जा रहा है। जो आम आदमी का मसला है वो है आटा, वो है पेट्रोल, वो है खाने पीने की वो अशिया जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो आप भी यूज़ करते हैं और आम मेरे जैसे का आम आदमी जो है उसकी भी ज़रूरियात है। इन सारी चीज़ों को इससे फोकस जो है हटा दिया गया है। लोगों को, ट्रक की बत्ती को, मीडिया को इस चीज़ के पीछे लगा दिया गया। मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की है ना फवाद चौधरी साहब को, तो फवाद चौधरी साहब के इस केस को अगर देखा जाए तो इसमें भी वही कुछ हो रहा है जो माजी में हमने देखा है। जो हमने ये देखा है कि अब मैंने वो सवाल उनसे किया, पॉलिटिशियन जो थे यानी आदिल शेख साहब, कि ये जो 24A है, यानी आप बगावत और गद्दारी के मुकदमात सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों पे क्यों लगते हैं? आप लोगों ने कभी टेबल पे नहीं बैठे, कभी जब आपकी हुकूमत थी आप लोगों ने अली वज़ीर को जेल में डाल दिया, उस पर भी ये मुकदमा लगा। अब आपकी बारी तो फवाद चौधरी पर साहब पे लगा। कभी ये मुकदमा जो है, कभी ये गद्दारी का मुकदमा कभी उन जर्नलों पे जिन्होंने मुल्क को लूटा उन पर कभी नहीं लगा, उन लोगों पे नहीं लूटा जिन्होंने आइन तोड़ा, मुल्क की आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासतदान और सियासतदान ही इस्तेमाल होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अगर हम देखें हमारे आसपास, अगर बांग्लादेश को देखें, हिंदुस्तान को देखें, आज दुनिया की वो बड़ी मईशतों में शुमार हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट पे उसका अपना एक रोल है और सिविल जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनका अपना एक रोल है। लेकिन मिसाल की मईशत पे अगर मैं बात करूँ तो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है। बांग्लादेश में यही सूरत हाल थी जो आज है, वहाँ पे भी ये पकड़ धकड़, इसी तरह दूसरी पार्टी आती थी तो वो पकड़ती थी, ये सिलसिला। फिर उन्होंने इस चीज़ को रोका और आज रुकने के बाद ये हो रहा है कि बांग्लादेश आज दुनिया की बड़ी मईशत बन चुका है। तो हमने इन चीज़ों के बजाय अगर हमने फोकस अपनी मुआशी सूरत हाल पर कर दिया, जो आज दुनिया में हमारी जगह साई हो रही है। हिंदुस्तान के चैनल जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि मोदी जो है वो हर जलसे जुलूस में ये बात करते नज़र आते हैं कि भाई पाकिस्तान को दिवालिया बनाने में सबसे बड़ा हमारा हाथ है। तो आज अगर जग हसाई हमारी हो रही तो इन पॉलिटिशियन की, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, जिसने कभी दावे तो वो करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमने कभी उनको नहीं देखा कि वो न्यूट्रल हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो ये जो आज पेट्रोल का 300, कल तो आने वाले दिन में 300 तक पहुँच जाएगा। और आम आदमी का जो है कोशिश ये की जा रही है कि आम आदमी की ये गुर्बत को कैसे मिटाना है, गरीब को ख़त्म करना है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से ज़्यादा फोकस, आप देखें ना कितनी फोर्स आई हुई है, मीडिया आई हुई है, कितना कुछ खर्च हो रहा है सिर्फ एक फवाद चौधरी साहब के आने पे। ये इस तरह हमने शायद खाका नवासी को जब कवर करते, राना सन्नाउल्लाह साहब को हम कवर कर रहे थे, तो सारी सूरत यही हुआ करती थी। तो ये आप और मेरा आम आदमी का पैसा है जो इन चीज़ों पे लग रहा है। इसके बजाय अगर आप फोकस मुल्क की मईशत पे करते तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल ना होती। आपको लगता है कि आज फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हो जाएगी? मुश्किल है भाई, वहाँ से ऑर्डर आएगा तो हो जाएगी। आप ये देखें ना कि पहले उसको जेल भेज दिया गया। जेल में जब कोई शख्स जाता है तो उसकी जमानत हो जाती है, पक्की हो जाती है, जुडिशल रिमांड में भेजा ना।
तो आप अगर वहाँ पे अब आप देखें कि दोबारा रिमांड के लिए इस्तदा की गई और दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ से इशारे मिलते हैं। वहाँ से रिलीज़ की कॉल आएगी तो फिर आप ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें ठीक